हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल BA कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बेसिक फार्मूलाज बताए थे एक्सेल में कि आप अलग अलग फार्मूलों को कैसे अलग अलग टेबल्स पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अब तक तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको एक्सेल में बेसिक फार्मूला कैसे लगाते हैं वो सारे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्सेल में सीरीज कैसे बनाते हैं और उसके A to Z सारे ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप फिल सीरीज से रिलेटेड सारे ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो का टॉपिक है फिल सीरीज ऑप्शंस इन MS एक्सेल और ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 12। और वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सीरीज के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो कि आपके डाटा को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। वैसे तो हमारे फिल सीरीज वाले ऑप्शंस होम टैब के अंदर यहाँ पर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं डाउन, राइट, अप, लेफ्ट और ये सभी ऑप्शंस। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ जो कि सीरीज से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाना है और आपने यहाँ पर टाइप किया 1। वैसे बेसिकली तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे लिखेंगे, लेकिन उसमें तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको इसके अंदर सीरीज बनाने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले जब हम इसको 1 लिख देते हैं यहाँ पर, तो इसके साइड में जो ये कॉर्नर पे पॉइंट है आप देखेंगे कि नॉर्मली तो हमारा जो पॉइंटर का आइकन है वो ऐसे मोटा सा प्लस है, और जब आप उसके ऊपर ले जाएंगे तो एक लाइन वाला प्लस का सिंबल आ जाएगा। तब आपने क्या करना है, इसको क्लिक करके ऐसे नीचे ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो इसमें सब में 1 फिल हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि आप अगर ऐसे कॉपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमको क्या करना है 1 2 3 4 5 लेना है। तो आप देखेंगे तो इस लिस्ट के नीचे ये बटन सा आएगा ऑटो फिल ऑप्शंस का। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या सिलेक्टेड है, कॉपी सेल। ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही होता है। तो कॉपी सेल्स में क्या हुआ, इसने 1 को बार बार हर एक सेल में कॉपी कर दिया। अगर आप इस ऑप्शन में यहाँ पे फिल सीरीज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 ऐसे ऑटोमेटिक सीरीज बन जाएगी इसकी, क्योंकि इसके अंदर 1 1 का डिफरेंस आएगा। अगर आपने यहाँ पर 2 लिखा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपने, मैं अभी इसको 8 और 9 को सिलेक्ट करके यहाँ से खींच रहा हूँ ताकि ये 10 हो जाए आगे, क्योंकि 8 और 9 में 1 का डिफरेंस है तो ये आगे ऑटोमेटिक 10 11 ऑटोमेटिक कर देगा। तो मैंने यहाँ 10 तक इसकी सीरीज बना दी। अब नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें आपने मान लीजिए 2 लिख दिया और फिर इस पॉइंट को आपने ड्रैग किया लास्ट तक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 2 यानी कि कॉपी सेल आ रहा है, क्योंकि इस ऑटो फिल ऑप्शन में ऑटोमेटिक कॉपी सेल वाला ऑप्शन ऑन है। अगर आप यहाँ पे भी फिल सीरीज करेंगे तो क्या होगा, तो ये यहाँ पर 3 4 5 6 ऐसे मतलब प्रिंट करेगा, यानी कि इसमें गैप जो है वो 1 का ही प्रिंट करेगा। तो इसमें जो गैप है वो 1 का ही रखेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि जो 2 है उसका पहाड़ा आ जाए, यानी कि उसकी टेबल आ जाए, तो आपको ऐसा नहीं करना। तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तब आपने यहाँ पर उसका डिफरेंस लिखना है। जैसे कि 2 के बाद 4 आता है, फिर 6 आता है, तो आपने यहाँ लिखा 2 और 4, और उसके बाद आपने इसको बॉक्स में कहीं पे भी क्लिक करके और इसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। पॉइंट को, इस कॉर्नर वाले पॉइंट को आपने तभी ड्रैग करना है जब आपने सीरीज बनानी हो। वैसे सिलेक्ट करना हो तो बॉक्स में आप कहीं पे भी क्लिक करके बस ऐसे नीचे पॉइंटर कर देंगे क्लिक दबाकर, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं जैसे ही इस पॉइंट को खींचूंगा तो आप देखेंगे कि हर एक जो नंबर है आगे जो इंक्रीज हो रहा है उसमें 2 2 का गैप आ रहा है, जैसे 2 4 6 8 ऐसे करके। तो आप देखेंगे कि ये 2 की टेबल आ गई। तो इस तरीके से आप अगर यहाँ पर 1 लिख के सीधा खींच देते हैं या फिर 2 लिख के सीधा खींच देते हैं और फिर नीचे से यहाँ इस ऑप्शन से फिल सीरीज सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका 1 1 का गैप दिखाएगा। बट अगर आप यहाँ पर कोई 2 नंबर लिख देते हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे आपने 3 का पहाड़ा यहाँ पर सीरीज में बनाना है, तो आपने लिखा 3 3 दूनी 6, इसका पॉइंट नीचे ड्रैग कर दिया यहाँ तक, तो आप देखेंगे कि इसमें गैप आ जाएगा ऑटोमेटिक 3 3 का। तो ये आपकी 3 की टेबल बन गई।
अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे नंबरों की टेबल आपने बनानी है, जैसे बच्चों को समझाने के लिए या उनके लिए हेल्पफुल होती है जैसे टेबल, तो आप क्या करेंगे 2 और 3 को ऐसे सेलेक्ट करके, 2 और 3 को ऐसे सेलेक्ट करके नीचे तक 30 तक, फिर जो इसका कॉर्नर का पॉइंट है उसको आप उधर ड्रैग कर सकते हैं। उधर ड्रैग करने से क्या होगा, ये आपको नेक्स्ट जो आपके पहाड़े हैं नंबरों के या फिर टेबल्स हैं वो यहाँ पर बना देगा। जैसे आप देखेंगे कि 2 और 3 में 1 का गैप था, तो आपने ड्रैग राइट साइड में किया तो 2 और 3 में 1 का गैप है, तो यहाँ पर 1 का गैप आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 4 और 6 में 2 का गैप था, तो सभी में आगे 2 का गैप आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की टेबल बना सकते हैं या फिर कोई सीरीज बना सकते हैं। ये तो है नॉर्मल सीरीज कि हम कोई भी सीरीज ऐसे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ऐसे ड्रैग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से ड्रैग करके दिखा रहा हूँ, इसको 1 को ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर 1 आता है। तो ऑटो फिल सीरीज में आपके पास 2 ऑप्शन लास्ट में और आएंगे, क्योंकि अभी ये हम नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं, तो नंबर पे अप्लाई करने में यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहे हैं। लेकिन अगर आप डेट पे अप्लाई करेंगे या फिर किसी और पर्टिकुलर सीरीज पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कॉपी सेल्स से तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो ही रहा है, क्योंकि आपने ड्रैग कर दिया। फिल सीरीज से इसमें 1 का गैप आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। फिल फॉर्मेटिंग ओनली का मतलब होता है कि इसका सिर्फ स्टाइल फिल करेगा, और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि स्टाइल के बगैर उसको फिल करेगा। इनको समझाने के लिए जैसे मैं यहाँ पर इनको सीरीज को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ पहले, और यहाँ पर कोई कलर दे रहा हूँ, यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये कलर दे दिया या बोल्ड कर दिया। अब अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा और मैंने यहाँ पर इस बटन से क्लिक करके कर दिया फिल फॉर्मेटिंग ओनली, तो इसमें 1 जो ये कॉपी हो रहा है ये नहीं होगा, सिर्फ उसकी जो पहले हमने 1 लिखा था उसकी जो फॉर्मेटिंग है, यानी कि उसका जो स्टाइल है, सिर्फ वो स्टाइल ही यहाँ पर फिल होगा। अगर मैंने कर दिया फिल फॉर्मेटिंग ओनली, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सीरीज नहीं आ रही, बस उस जो फर्स्ट सेल की जो मैंने ड्रैग किया था उसकी फॉर्मेटिंग आ रही है, यानी कि उसका स्टाइल आ रहा है। और अगर आप यहाँ से फिल विदाउट फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो सीरीज आएगी, लेकिन उसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पर फिल नहीं होगी। तो अगर आपने फिल विदाउट फॉर्मेटिंग किया तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 तो कॉपी हो रहा है, लेकिन उसके अंदर फॉर्मेटिंग नहीं आ रही। और अगर आप यहाँ से कर देंगे फिल सीरीज, तो फिल सीरीज में फॉर्मेटिंग भी आएगी और इसके अंदर 1 प्लस होता जाएगा, यानी कि काउंटिंग आ जाएगी। तो ये हमारे हैं 4 ऑप्शन जो कि नंबरिंग पे अप्लाई होते हैं। अभी इनको मैं आपको दूसरी सीरीज पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो बनी बनाई सीरीज होती हैं जो एक्सेल के अंदर, वो ऐसे होती हैं कि अगर आपने कोई डे का नेम लिख दिया, फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहाँ पर मंडे, ठीक है, MON, मान लीजिए उसके 3 लेटर लिखे। ये या तो 3 लेटर में काम करता है या फिर आप उसको पूरा लिखिए तभी काम करेगा। जैसे मान लीजिए आपने MON मन यानी कि 3 लेटर का यहाँ पर नाम लिख दिया डे का, और फिर आप उसको ड्रैग कर रहे हैं ऐसे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये ऑटो फिल वाला ऑप्शन आ रहा था, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन और आ गए हैं। जैसे मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो अब अगर आप देखेंगे तो इसमें नीचे 2 ऑप्शन और आ गए हैं, डे और वीकडेज, डेज और वीकडेज। तो फॉर्मेटिंग ओनली में तो है कि आपकी अगर फॉर्मेटिंग होगी तो वो फॉर्मेटिंग को ही नीचे वाले सेल्स में अप्लाई कर देगा। फिर विदाउट फॉर्मेटिंग में क्या होगा, ये ट्यूसडे वगैरह सब आ जाएंगे, बट अगर मंडे में कोई फॉर्मेटिंग दी हुई है ऊपर वाले सेल में तो वो नीचे अप्लाई नहीं होगी। फिल डेज क्या होता है, फिल डेज पे अगर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक, वैसे तो इसमें फिल डेज आ गए हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सभी डेज आ रहे हैं। इसमें सैटरडे और संडे वाली जो डे हैं वो भी उसके नाम भी दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट में जो आपके पास ये सीरीज आई है इसमें सैटरडे और संडे के जो दिन है वो ना दिखाए, तो आपको यहाँ पर वीकडेज को क्लिक करना है। तो अगर आप फिल वीकडेज को क्लिक करेंगे तो ये वीकडेज क्या होता है, यानी जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनमें मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग होती है और सैटरडे संडे को वीकेंड माना जाता है। वीकेंड का मतलब हफ्ते के जो लास्ट वाले दिन है सैटरडे और संडे। तो अगर आपने यहाँ पर वीकडेज कर दिया तो ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे वाले ही यहाँ पर दिन शो करेगा, जैसे कि मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। फिल वीकडेज पे आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर फ्राइडे के बाद जो सैटरडे और संडे वाला नाम आ रहा था वो गायब हो गया, यानी कि वो हट गया, और उसके बाद फिर मंडे से आगे स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ पर फिल डेज कर देंगे तो लगातार जो दिन के नाम है वो आएंगे। सेम ऐसे ही इसमें होता है, जैसे अगर आपने यहाँ पर मंडे पूरा लिख दिया फॉर एग्जांपल और इसको यहाँ से ड्रैग कर दिया तो इसमें पूरे नाम लिखे आएंगे क्योंकि आपने मंडे को ऊपर पूरे लिखा है।
मंडे की बजाय अगर यहाँ पर आप लिख देते हैं फॉर एग्जांपल वेडनेसडे लिख दिया आपने, ठीक है, और अगर आप वेडनेसडे को यहाँ क्लिक करके फिर ड्रैग करेंगे तो ये वेडनेसडे से आगे जो डे के नाम होंगे वो दिखाएगा। सेम सीरीज का जो मेथड है वो मंथ में भी अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल अप्रैल का APR, ठीक है, 3 लेटर में, अगर आप इसको ड्रैग कर देंगे तो अप्रैल फिर मई जून उन सब के 3-3 लेटर यहाँ पर ऑटोमेटिक कंटिन्यूस आ जाएंगे। अगर आपने यहाँ पर मंथ का नाम पूरा लिखा, जैसे मार्च आपने पूरा लिख दिया फॉर एग्जांपल, और आप फिर इसको यहाँ से ड्रैग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ऑटोमेटिक आ गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं सीरीज को, अगर आपको कहीं पे भी डेटा में ऐसे सीरीज बनानी है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने मंडे का MOND लिख दिया, यानी कि 4 लेटर लिख दिए, तो 4 लेटर वाले पे आपकी सीरीज नहीं आएगी, ये सिर्फ उसको कॉपी कर देगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप डे के नाम या फिर मंथ के जो नाम लिखते हैं यहाँ पर, वो 3 लेटर के या फिर फुल नेम लिखते हैं, तभी वो कंटिन्यूस सीरीज बनाएगा। कई बार हमारे पास सिचुएशन होती है कि हमको किसी कॉलम में येस नो लिखना है फॉर एग्जांपल, या मेल फीमेल लिखना है, ठीक है, तो आपको वो सीरीज कैसे फिल करनी है वो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर येस नो लिखना है, आपके पास यहाँ पर कुछ नेम्स हैं। अभी मैं रफली नेम लिख रहा हूँ सिर्फ वैसे समझाने के लिए, तो कोई भी नाम मैं यहाँ पर ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ये कैसे होता है। मान लीजिए आपने नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये आपका सीरियल नंबर का कॉलम है, और यहाँ पर आपको ना कुछ लिखना है कि मान लीजिए किसी का रिजल्ट है, उसमें येस नो करना है। तो आप ये देख लीजिए कि उस सीरीज में येस ज़्यादा बार लिखा हुआ है या नो। मान लीजिए आपने देखा कि येस उसमें ज़्यादा बार लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर येस लिखिए। येस लिखने के बाद एक काम तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, तो सभी में येस लिखा आ जाएगा। दूसरा काम आप कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट वाला ये कॉलम नेम वाले के साथ है, यानी कि टेबल के साथ है, तो जहाँ तक भी ये नाम लिखे हुए हैं वहाँ तक ये इसको कॉपी कर देगा। अगर आप इसके पॉइंट को डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने से अगर मान लीजिए अभी तो ये कम रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड्स हैं, अगर 1 लाख रिकॉर्ड होते और आपके 1 लाख नाम लिखे हुए हैं साइड में, तो ये 1 लाख रिकॉर्ड में यस कर देता, ठीक है। अब मान लीजिए आपने सब में यस भर दिया, अब जहाँ पे आपको नो करना है वहाँ पे आप नो टाइप करके एंटर करके आगे जाके और ऐसे नो टाइप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो ये कॉलम की सीरीज है ये जल्दी बन जाएगी। ऐसा ही सेम प्रोसीजर मेल फीमेल में होता है कि मान लीजिए आपने इसमें ज़रूर मिस्टेक हो सकती है कि अगर आप किसी का मेल की बजाय बाई चांस फीमेल कर दें गलती से, तो ये आपको ध्यान से करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंटर पे डबल क्लिक किया तो ये मेल फिल हो गया। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने कोई कॉलम यहाँ पे नहीं बनाया हुआ और यहाँ पर आप करना चाहते हैं, तो ये जो कॉलम है ये इस टेबल से अलग है, यानी कि बीच में एक ये गैप आ गया। अगर ऐसे गैप आएगा और फिर आप कुछ लिखेंगे यहाँ पर और फिर यहाँ इस पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर उस सिचुएशन में आपको तो ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा। वो डबल क्लिक वाला काम तब करता है ये ऑप्शन जब आपने उस टेबल के किसी कॉलम के साइड में लिखा हो या बीच में कहीं वो कॉलम हो, तभी वो काम करेगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर मेल लिखा, इसको डबल क्लिक कर दिया, फिर जहाँ जहाँ कोई फीमेल है तो उसको आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंटर करके। ये आपको ध्यान से करना पड़ेगा, कहीं आप किसी मेल को फीमेल ना बना दें या फीमेल को मेल, तो ऐसा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है डाटा में। तो इस तरीके से हम ये वाली सीरीज़ बना सकते हैं। अब उसके बाद कई जगह पे हमको यस लिखना है, ये मैं आपको वैसे ट्रिक बता रहा हूँ कि आपने कई अलग अलग सेल्स में यस को कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ यस लिखा, अब आपको यहाँ पर कई जगह पर आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करके कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे और जहाँ जहाँ आपने लगाना है वहाँ पर पहले तो एक जगह पर क्लिक कर लीजिए। जैसे मैंने इस बॉक्स पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल बटन दबाकर मैं जिस भी सेल पे क्लिक करूँगा वो सेल सेलेक्ट होता जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V भी कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड में एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो सब जगह यस लिखा आ जाएगा। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमको डाटा में ऐसा लिखना पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में हम ऐसा कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसमें एक और बात बता रहा हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन होता है, इसमें क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। जो भी बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट का कलर या बड़े छोटे आपने कर रखे हैं वो हट जाएंगे। तो मान लीजिए अभी तो ये 10 नाम है यहाँ पर साइड में, ठीक है। आपके पास है 10,000 नामों की एक टेबल, 10,000 नाम लिखे हुए हैं।
तो आपको सीरीज साथ के साथ टाइप नहीं करनी। सबसे पहले आपके पास 10,000 नाम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 10,000 नाम है। तो जब आप सीरीज बनाना चाहते हैं तो आपको ड्रैग करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे आप ड्रैग करेंगे 10,000 तो क्या पता कितनी देर में आपकी सीरीज बनेगी। 10,000 तक ड्रैग करोगे तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी बहुत बड़ी टेबल में, लार्ज डेटाबेस है आपके पास, उसमें आपको सीरीज बनानी है तो सबसे पहले आप नेम वगैरह लिख लीजिए। अब मान लीजिए सीरीज बनानी है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इस कॉर्नर वाले पॉइंट पे एक लिख के और डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक वहाँ तक फिल कर देगा और फिर आप इस बटन में जाकर और यहाँ पर फिल सीरीज कर देंगे तो ये वहाँ पर ऐसे बना देगा। इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे मैं इसको अभी Ctrl Z कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपने 2 लिख दिया तो 1 और 2 को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसका पॉइंट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो आपको फिल सीरीज वाला ऑप्शन नहीं करना पड़ेगा। ये सीधा ऑटोमेटिक 1-1 का गैप इसके अंदर फिल कर देगा। तो इसके काफ़ी तरीके हैं। तो आगे वाले जो ऑप्शन है फिल के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें मैं सारे A to Z जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी सिखाऊंगा। फिल के जो हमारे ऑप्शन हैं वो मैंने आपको बताए थे कि यहाँ होम टैब में फिल वाले ऑप्शंस में यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इनको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दूसरी शीट पे एक टेबल बना रखी है। ठीक है, इस टेबल में मैंने स्टूडेंट्स के नाम, उनके जो सब्जेक्ट थे, मार्क्स उन्होंने ऑब्टेंड किए हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं ये सीरियल नंबर लिख देता हूँ एक बार। तो मैंने 1-2 लिखा और इसको सेलेक्ट करके इसका पॉइंट जो है वो डबल क्लिक कर दिया तो नीचे तक ऑटोमेटिक जहाँ तक नाम है वहाँ तक सीरीज बन गई। तो हमारा जो फिल सीरीज वाले ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है डाउन है, फिर उसके बाद राइट, अप, लेफ्ट है। जैसे कि इनके नाम बता रहे हैं कि फिल डाउन, यानी कि ये नीचे फिल करेगा, वो राइट साइड में फिल करेगा किसी भी सीरीज को, ये अप में और ये लेफ्ट में। इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कई बार आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको ये, जैसे मान लीजिए 100 लिखा तो आपने ये 100 राइट साइड में कई जगह पर कॉपी करना है। तो आप इसको या तो ऐसे क्लिक करके पॉइंट को और आगे खींचेंगे ऐसे, तो 100 वहाँ तक आ जाएगा जहाँ तक आप ड्रैग करेंगे, या फिर इसी पॉइंट को आप ऊपर भी खींच सकते हैं तब भी आ जाएंगे, और इसी पॉइंट को नीचे सीरीज में बनाना चाहते हैं तो नीचे खींच दीजिए। ऐसे ही अगर आप लेफ्ट साइड में करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर की अगर आपको ऐसे कॉपी करनी हो कभी भी तो वो कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका, आप ऐसे सिलेक्ट कीजिए और फिल में अगर आप जाएंगे तो डाउन करने से डाउन में फिल होता है, राइट करने से राइट में होगा। इसमें आपको एक और बेसिक पॉइंट बता देता हूँ कि डाउन की शॉर्टकट Ctrl D होती है और राइट फिल करने की Ctrl R होती है। अप और लेफ्ट की इन्होंने शॉर्टकट नहीं दी हुई, मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है इसका, लेकिन Ctrl U यानी कि Ctrl U इसकी शॉर्टकट नहीं दी हुई और इससे अप्लाई भी नहीं होगा, और लेफ़्ट की भी शॉर्टकट MS Excel बनाने वाले ने इसमें नहीं दे रखी। तो सिर्फ डाउन और राइट की ही शॉर्टकट आपको मिलेगी। तो मान लीजिए अभी आपने इसको 100 को लिख के ऐसे सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक आपने 100 को कॉपी करना है, और आपने कर दिया राइट पर क्लिक, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ राइट तक फिल कर देगा। अभी मैं इसको Ctrl Z कर रहा हूँ, और यही काम आप कीबोर्ड में Ctrl R बटन दबाएंगे। Ctrl R बटन दबाने से भी राइट में फिल हो जाएगा। और अगर आप इसी को अप में फिल करना चाहते हैं तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिल में मैंने अप पे क्लिक किया। अप की कोई शॉर्टकट नहीं है तो आप विदाउट शॉर्टकट यहीं पे क्लिक करके ही कर सकते हैं। तो इसको अप पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक फिल हो गया ऊपर। अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करूँगा और फिर मैंने कर दिया यहाँ से लेफ़्ट, तो लेफ़्ट में फिल हो जाएगा। अभी मैं इसको Ctrl Z कर रहा हूँ। और अगर आप डाउन करेंगे ऐसे तो डाउन पे क्लिक करने से ऐसे फिल हो जाएगा। अब ये तो है नॉर्मल ऑप्शन, ये आपके कभी काम आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इसका बेसिकली मेन जो यूज़ होता है वो क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, इन सभी नंबर्स का मुझे यहाँ टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए यहाँ पर हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं फॉर्मूला, नहीं तो आप ऑटो सम पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो कीबोर्ड में Alt=2 बटन दबा सकते हैं। जो पिछली वीडियो थी एक्सेल की उसमें मैंने आपको बेसिक फार्मूलाज बताए हैं, आप वो देख सकते हैं वीडियो, उससे आपको फार्मूलाज काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कीबोर्ड में Alt=2 बटन दबाया तो सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ गया। अब ये जो नीचे वाले सेल्स हैं इनका ऑटोमेटिक टोटल करने के लिए इसके 3 तरीके हैं। ठीक है, या तो आप इस पॉइंट को ड्रैग कर सकते हैं तो ये ऑटोमेटिक सबके अलग अलग, जैसे इन नंबरों का टोटल इसने यहाँ पर कर दिया, सभी स्टूडेंट्स का टोटल कर देगा मार्क्स का। अभी मैं इसको Ctrl Z कर रहा हूँ। दूसरा तरीका है, इसमें इस पॉइंट को आप डबल क्लिक कर दीजिए, तो क्योंकि ये साइड वाले कॉलम के नेक्स्ट कॉलम में ही है टोटल, तो ये ऑटोमेटिक नीचे तक फिल कर देगा।
यानी एक तो आप ड्रैग कर सकते हैं और एक यहाँ इस पॉइंट पे डबल क्लिक कर सकते हैं। दो तरीके तो ये हैं। और तीसरा तरीका है डाउन वाले से ऑप्शन से, तो इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड में अगर आप कंट्रोल डी बटन दबाएंगे तब भी ये टोटल कर देगा। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो यही काम आप यहाँ से डाउन पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल डी कीबोर्ड में प्रेस कर सकते हैं, तो उससे ये फिल सीरीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर इनका टोटल करना है, जैसे हिंदी के मार्क्स का सभी का टोटल आपने यहाँ नीचे करना है, तो आपने अल्ट इक्वल टू बटन दबाया या आप सम का मैनुअली फॉर्मूला टाइप कर सकते हैं, तो उससे ये सब का ऐसे सिलेक्शन करके दिखा देगा कि ये फॉर्मूला आ गया। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो फॉर्मूले की वैल्यू आ जाएगी, यानी इनका सब का टोटल आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें डबल क्लिक वाला ऑप्शन नहीं चलेगा क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं। या तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका है या आप इसको सिंपली सेलेक्ट करके और फिर कंट्रोल आर बटन दबाएंगे तो राइट में ये फिल हो जाएगा। या फिर आप वहाँ से सिलेक्ट करके और राइट वाला बटन पे इस पर क्लिक कर सकते हैं मेन्यू में, तो तभी ये राइट साइड में फिल कर देगा। अगर आपने बाई चांस ये यहाँ पर टोटल नहीं किया और यहाँ पर इसमें भी टोटल नहीं किया, इसमें आपने लास्ट वाले सेल में टोटल किया फॉर एग्जांपल, या फिर हाँ यहाँ पर आपने टोटल किया फॉर एग्जांपल, जैसे आल्ट इक्वल टू किया तो इसका टोटल आ रहा है और आपने इसको सेलेक्ट कर लिया अप तक, तो अप डायरेक्शन में आपने सेलेक्ट किया, तो अप की जैसे मैंने आपको बताई कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको वहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप फिल में अप पे क्लिक करेंगे तब भी ये उनका सबका टोटल कर देगा। तो बात एक ही है, आप नीचे राइट साइड में किसी भी डायरेक्शन में ऐसे फॉर्मूले को लगा सकते हैं सीरीज में। अगर आपने यहाँ पर अल्ट इक्वल टू किया तो इन सब का टोटल हो गया। फिर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो आप लेफ्ट में फिल कर सकते हैं, तो अगर आपने लेफ्ट पे क्लिक किया तो ये लेफ्ट में फिल हो गया। तो इस तरीके से आप डाउन, लेफ्ट, अप, राइट ये वाले जो फंक्शंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डाउन, राइट, अप, लेफ्ट आप नॉर्मल नंबर पे भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे फॉर्मूले में भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अक्रॉस वर्कशीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अक्रॉस वर्कशीट का मतलब क्या होता है कि आपने किसी डेटा को एज इट इज़ दूसरी शीट्स पर कॉपी करना है, उसी जगह पर जहाँ पर आपने इस शीट में बना रखा है। ये अभी हाईलाइट क्यों नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी शीट्स को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो जैसे कि यहाँ पर ये अभी सेकंड शीट है, ये थर्ड शीट है, एक मैं और शीट बना रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके नीचे बटन पे इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F11, तो आप शिफ्ट प्लस F11 दबाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो 4th नंबर की शीट आ गई। तो शीट 2, शीट 3 और शीट 4 मान लो हमारी शीट है। शीट 2 में हमारा डेटा है और आपने इसकी फॉर्मेटिंग कर रखी है। फॉर एग्जांपल ये सेक्शन ए वाले सेक्शन ए के स्टूडेंट्स की लिस्ट है, जैसे क्लासेस होती हैं फॉर एग्जांपल। तो ये मान लीजिए सेक्शन ए है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ ऐसे। और आपने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग भी कर रखी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल आपने ये फॉर्मेटिंग कर दी और इसकी फॉर्मेटिंग कर दी। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे इसकी फॉर्मेटिंग होती है और ये जो अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन है वो कैसे काम करेगा। ठीक है, इसमें मैंने अलग से कोई और कलर दे दिया बैकग्राउंड में, ये कलर दे देते हैं ये। तो मान लीजिए आपने ना इस टेबल की फॉर्मेटिंग कर रखी है और ये हमारी क्लास में सेक्शन ए के स्टूडेंट्स की लिस्ट है और उनके मार्क्स की डिटेल है। आप चाहते हैं कि ऐसे 3 सेक्शन और बन जाएं, जैसे सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। लेकिन आप इसको अगर कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर उसमें फॉर्मेटिंग करेंगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका एज इट इज़ डाटा जितना भी है वो दूसरी शीट्स पर कॉपी हो जाए उसी जगह पर। जैसे अभी ये स्टार्टिंग कहाँ से है, F1 से स्टार्टिंग है, तो ये F वाले कॉलम से सेक्शन F वाले कॉलम में लिखा हुआ है और 1 वाली रो में लिखा हुआ है। तो F1 में ये स्टार्टिंग है टेबल। तो आपने क्या करना है, इस टेबल को पूरा सेलेक्ट करना है या जितनी भी आपको एरिया को कॉपी करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पर जहाँ पर शीट्स के टैब दिए हुए हैं इन पर आपने कंट्रोल बटन कीबोर्ड में दबाकर और फिर क्लिक करना है। जैसे मैंने 3 पर क्लिक कर दिया और शीट 4 पे भी क्लिक कर दिया। अब अगर आप देखेंगे तो शीट 3 और 4 का कलर थोड़ा लाइट हो गया। जैसे देखेंगे कि शीट 1 में तो कलर देखिए कैसा है और शीट 3 में और 4 में देखिए कैसा हो गया। तो कंट्रोल से जब हम इसको दूसरी शीट्स को जिन पर आप कॉपी करना चाहते हैं डेटा उसको क्लिक कर दिया तो ये सारी शीट्स सेलेक्ट होगी। उसके बाद आपका फिल वाले ऑप्शन में अक्रॉस वर्कशीट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा।
अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करने से आपके पास ये 3 ऑप्शंस आएंगे। इन तीनों ऑप्शंस में क्या होता है, अगर आपने ऑल पे क्लिक किया तो ये आपका पूरा का पूरा डेटा कॉपी करेगा उन तीसरी और शीट 4th पे, और अगर आपने कंटेंट किया तो सिर्फ इनके अक्षर यानी इसका बैकग्राउंड कलर या कोई फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसका डिज़ाइन कॉपी हो जाए, जैसे कलर वगैरह सेट है, तो आप यहाँ से फॉर्मेट वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ऑल पे क्लिक कर दिया और फिर कर दिया ओके करने के बाद अगर आप शीट 3 पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि F वाले में 1 वाले बॉक्स में F1 में यहाँ से हमारी टेबल ऐसे कैसे कॉपी हो गई है, और यहाँ पर शीट 4 में भी कॉपी हो गई है। अभी मैं शीट 1 पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ ताकि ये जो सिलेक्शन हुए थे हमारे कंट्रोल से ये सभी शीट्स से हट जाएं। तो किसी और अनदर शीट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा सबसे पहले, सिलेक्शन अगर शीट में से हटाने हैं। तो मैंने शीट 1 पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे इनमें से सिलेक्शन हट गया। तो अब अगर आप शीट 3 पे देख रहे हैं तो आपके पास ये टेबल कॉपी होगी और आप इसमें डेटा चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको ये रिकॉर्ड चेंज करने हैं तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। ऊपर सेक्शन बी है तो आप इसको सेक्शन बी कर दीजिए, और यहाँ पे फिर आप जो भी जिन भी स्टूडेंट्स का मार्क्स वगैरह वो फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आपके पास ये बनी बनाई टेबल आ गई और आप उसमें डेटा को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सेम टाइप के फॉर्मेट की टेबल्स बनाने में। तो ये फ़ायदा होता है हमारा अक्रॉस वर्कशीट का कि आप किसी टेबल का फॉर्मेट एज इट इज़ रखना चाहते हैं लेकिन डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो आप कई शीट पर उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक दबाकर। वैसे तो आपको Ctrl+C फिर Ctrl+V से पेस्ट करना पड़ेगा तो उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये ऑप्शन था हमारा अक्रॉस वर्कशीट का। उसके बाद सीरीज वाले कुछ ऑप्शन आते हैं। इसके लिए मैं आपको वापस वो ब्लैंक वाली जो हमारी शीट थी उस पर ले जा रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब सीरीज वाले ऑप्शन में मैंने कुछ तो आपको बेसिक बातें बता ही दी हैं, जैसे कि सीरीज पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि ये ऑप्शंस कैसे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लिखा 2, ठीक है, चाहे तो आप 2 पे सिंपल क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर सीरीज में जाएंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको सीरीज रो में बनानी है या कॉलम में बनानी है। अभी मैं आपको पहले रो में बनाकर दिखा रहा हूँ। जैसे आपने किया कि रो में मुझे सीरीज बनानी है, और लीनियर टाइप में लीनियर दिया हुआ है। लीनियर का मतलब होता है लगातार अगर आपने प्लस करना है इस नंबर के अंदर कुछ भी तो आपको लीनियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो रो में लीनियर प्लस करता जाए, कितना प्लस करना है वो आप लिखेंगे स्टेप वैल्यू में, और कहाँ तक प्लस करना है वो आप लिखेंगे स्टॉप वैल्यू में। तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 प्लस करना है और 20 तक प्लस करना है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बस वैसे बता रहा हूँ। 2 यानी कि 2 में प्लस प्लस होता जाएगा अगले अगले नंबर्स में, और स्टॉप वैल्यू का मतलब कहाँ तक प्लस करेगा, तो ये 20 तक प्लस करेगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ 2 पर क्लिक किया हुआ है शीट में, सिलेक्ट कहीं पर भी नहीं किया हुआ, कोई भी अदर सेल्स सेलेक्ट नहीं कर रखे। तो ये 2 से लेकर 20 तक रो में ऑटोमेटिक सीरीज बना देगा। तो आप देखेंगे तो ये ऐसे सीरीज आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ। अब अगर आप देखेंगे तो सीरीज में कॉलम वाला भी ऑप्शन है। अब अगर मैं यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा और फिर यहाँ पर कर दूंगा कोई भी, जैसे प्लस करना है मुझे, लीनियर मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर कर दिया 20, तो क्या होगा कि 20 तक ये सीरीज बनाएगा कॉलम में, और ओके। तो 2 इसमें प्लस करता जाएगा और 20 तक आपकी सीरीज आ जाएगी। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद क्योंकि आपने सेलेक्ट कॉलम में ही किया है तो यहाँ पर कॉलम्स होना चाहिए। वैसे तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, बट यहाँ पर कॉलम्स में आपने सीरीज बनानी है तो आपको कॉलम सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने लीनियर पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए इसमें मुझे 5 प्लस करना है, 2 में 5, 7 में 5, 12 ऐसे करके, और आपको मान लीजिए 50 तक ये प्लस करना है, और मैंने कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि सिलेक्ट तो मैंने नीचे तक किया है और ये फिल वहाँ तक कर रहा है, कहाँ तक, स्टॉप वैल्यू तक, यानी कि 50 तक। 47 के बाद अगर ये 5 जोड़ेगा तो वो 52 हो जाएगा, तो वो 50 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ तक इसने स्टॉप कर दिया। अभी मैं इसको Ctrl+Z कर रहा हूँ और फिर मैं वहाँ सीरीज में जा रहा हूँ। अब अगर आपने यहाँ लीनियर कर दिया और कॉलम तो कर दिया, और यहाँ पे आपने स्टेप वैल्यू भी दे दी, मान लीजिए 5, लेकिन आपने स्टॉप वैल्यू नहीं दी। अगर आप स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे तो जितना आपने सिलेक्शन किया है ये वहाँ तक ऑटोमेटिक सीरीज फिल कर देगा, यानी कि आपका सिलेक्शन जहाँ तक होगा वहाँ तक ऑटोमेटिक 5 जोड़ के आपको सीरीज दिखाएगा।
तो इस तरीके से आप लीनियर का यूज़ कर सकते हो ऑप्शन का सीरीज में। अभी मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया है। सीरीज में नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर टाइप में ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है गुना। ये सेम वैसे ही काम करेगा जैसे लीनियर है। लीनियर में प्लस होता था, बस ग्रोथ में गुना होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कर दिया कि 5 से गुना करनी है, ओके, तो 2 को 5 से गुना करेगा 10, 10 को 5 से गुना किया 50, ऐसे करके ये 10 से गुना करता जाएगा और जहाँ तक आपका सिलेक्शन है वहाँ तक ये सीरीज बना देगा। कई बार कंपनी में ऐसा डेटा आ जाता है जिसमें आपको प्लस प्लस या गुना गुना करनी पड़ती है, तो ये अभी तो आपको लग रहा है कि ये काम का नहीं होगा, बट बड़ी कंपनीज में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको डेटा में ऐसे सीरीज बनानी पड़ती है। तो अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। तो ये तो था कि अगर हम स्टॉप वैल्यू नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन तक ही वो गुना कर देगा। अगर मैंने यहाँ पर कर दिया कि 5 से गुना करनी है और कहाँ तक करनी है, मान लीजिए मैंने 500 तक करनी है, तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में मैंने 500 लिख दिया और ऊपर से सिलेक्ट कर लिया ग्रोथ। तो ग्रोथ में गुना होगी 5 से और 500 तक और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि ये 5 से गुना करेगा, लेकिन 250 के बाद अगर 5 से गुना करेगा तो वो 500 से ज़्यादा नंबर बन जाता है, तो इसलिए वो यहाँ तक स्टॉप कर देगा। यानी स्टॉप वैल्यू 500 तक होगी, तो 500 तक की ही सीरीज दिखाएगा 5 से गुना करके। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सीरीज में डेट। डेट वाला जो ऑप्शन है वो हमारा डेट में चलेगा, यानी कि जब हमारे पास कोई डेट होगी और उस पर हम सीरीज बनाना चाहेंगे तो उसमें हमारा डेट वाला ऑप्शन चलेगा। अभी जैसे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर डेट वाला ऑप्शन, यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम जब डेट टाइप करते हैं तो उसके अंदर पहले मंथ होता है, फिर डे होती है, फिर ईयर होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मंथ लिख दिया, फॉर एग्जांपल जुलाई, ठीक है, जुलाई 3 और 2022, यानी कि 3 जुलाई। 7 जो इसमें है वो मंथ है, पहले आपको मंथ लिखना है हमेशा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर डैश भी लगा सकते हैं, जैसे 2022 डैश लगाएंगे तो तब भी ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा स्लैश में। तो अगर आप डैश लगाना चाहें डैश लगा सकते हैं, बट डैश ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 7 फिर स्लैश फिर 3 फिर स्लैश फिर 2022। तो 7 जो है जुलाई मंथ है, 3 तारीख है और 2022 ईयर है। मान लीजिए आपने इसको ऐसे सेलेक्ट किया और एंटर किया। अगर आप इसको सीरीज को बनाना चाहते हैं तो आपको ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा एरिया को, और उसके बाद फिर आपको सीरीज में जाना है। सीरीज में ऑटोमेटिक यहाँ पर क्योंकि डेट लिखी हुई है तो डेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर डेट पे क्लिक कर सकते हैं। डेट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपने यूनिट डेट की कौन सी लेनी है। जैसे मैंने डे लेनी है, तो डे में मैंने कर दिया कि डे में एक का गैप आए। यहाँ पर आपको बात एक ध्यान रखनी है कि यहाँ पर स्टॉप वैल्यू आपने नहीं लिखनी। अगर आप स्टॉप वैल्यू लिखना चाहते हैं तो वो आपको 30 तारीख से कम लिखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉप वैल्यू इसमें लिखने का कोई मीनिंग नहीं बनता। हमारे जितने भी मंथ हैं वो 30, 31, 28 ऐसे ही डेज के होते हैं, यानी कोई मंथ 30 दिनों का है, कोई 31 दिनों का है, तो उसमें ना 31 के बाद 32, 33, 34 तो होता ही नहीं है। तो स्टॉप वैल्यू हम इसके अंदर नहीं देंगे। तो जितना आपने सेलेक्ट किया है वहाँ तक आपकी डेट की सीरीज आ जाएगी। स्टॉप वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं देनी। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बट उसमें आपका जो ये सीरीज आएगी डेट की वो गलत आ सकती है। तो यहाँ पर मैंने स्टेप वैल्यू में कर दिया 1 और ओके। तो आप देखेंगे कि जो डेट है वो हमारी 3, 4, 5, 6 ऐसे आएगी, यानी 14 तक हमारी डेट आ गई। उसके बाद मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया। अगर आपने वहाँ पर 1 की बजाय कर दिया 3 फॉर एग्जांपल और कर दिया ओके, ऊपर से डे सेलेक्ट है और फिर ओके, तो आप देखेंगे कि पहले 3 तारीख थी, उसके बाद 6 तारीख आ गई, फिर 9, यानी कि डेट की सीरीज में 3-3 दिनों का गैप आएगा। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सीरीज में वीकडेज। वीकडे मैंने जैसे आपको बताया कि वीकडे में क्या होता है कि सैटरडे और संडे की डेट नहीं आएगी। तो जैसे ही आप वीकडे करेंगे तो वीकडे का मतलब है आपका सोमवार से और शुक्रवार तक की ही डेट यहाँ पर दिखाएगा। बीच बीच में अगर सैटरडे संडे की कोई डेट है तो उसको ये हटा देगा, उसको नहीं दिखाएगा। तो अगर आपने वीकडे किया और फिर कर दिया ओके, तो आप देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन 9 और 10 वाली डेट यहाँ पर नहीं आई। इसका मतलब 9 और 10 तारीख को सैटरडे और संडे था, इसलिए उसने इसको स्किप कर दिया। सिर्फ वीकडे यानी कि वर्किंग डे जो होते हैं उनकी ही सीरीज यहाँ पर दिखाएगा। क्योंकि आपने वहाँ पर 1 लिखा था तो एक दिन का गैप आ रहा है। अगर आप 2 लिखेंगे तो 2 दिन का गैप आएगा डेट में, लेकिन सैटरडे संडे नहीं आएगा अगर आपने वीकडे किया तो। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मुझे मंथ में गैप देना है, फॉर एग्जांपल आप किसी इंश्योरेंस की पॉलिसी आपने ले रखी है और आप 3 मंथ्स के बाद उसकी इंस्टॉलमेंट फिल करते हैं,
तो आप यहाँ पर मंथ की सीरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर यहाँ से मंथ सेलेक्ट किया और फिर यहाँ 3 लिख दिया स्टेप वैल्यू में और फिर ओके। तो आप देखेंगे 3 तारीख 2022, फिर उसके बाद 10वां महीना 3 तारीख होगी, 10वां यानी अक्टूबर हो गया। उसके बाद अक्टूबर के बाद जब यहाँ पर ये नेक्स्ट मंथ आएगा 12 से आगे का अगर मंथ हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ईयर भी चेंज हो जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2023 हो गया। तो इस तरीके से ऐसे ये क्या करेगा, मंथ में चेंज कर देगा, मंथ में गैप देगा। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। वैसे अगर आपने मंथ की ऐसे 3-3 महीने की लिस्ट बना ली तो आप अपना यहाँ पर नोट करने के लिए लिख सकते हैं कि आपने 3 जुलाई को कितनी इंस्टॉलमेंट आपने दी, डन कर दिया आपने इसको, और आपने मान लो 4500 इंस्टॉलमेंट दी। तो नोट करने के लिए आपने अक्टूबर में इंस्टॉलमेंट भर दी प्रीमियम की या कोई भी, तो आपने इसको डन कर दिया और कितनी किस्त भरी, मान लीजिए आपने 4700 भरी। तो इस तरीके से आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको याद रहेगा कि आपने किस किस मंथ में किस किस ट्रांजैक्शन नंबर या कितने कितने रुपए की पेमेंट करी है 3-3 महीने में। तो ये मंथ का या ईयर का जो होता है वो इस तरह से हम सीरीज बना सकते हैं। अभी मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया। अगर हम सीरीज में जाकर ईयर करेंगे तो ईयर में आप कितने कितने का गैप देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आए 2 साल में किस्त भरनी है किसी चीज़ की या कोई इवेंट है तो मैं याद रखना चाहता हूँ डेट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आए 2 साल में, यानी कि यहाँ 2 लिख दिया स्टेप वैल्यू में और फिर ओके। तो आप देखेंगे 2022, 2024, 2026 ऐसे 2-2 साल का गैप आ जाएगा, लेकिन जो हमारी डेट है और मंथ है वो एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरीके से आप सीरीज में ईयर वाला ऑप्शन कर सकते हैं। ये थे हमारे डेट वाले ऑप्शन। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑटो फिल वाला ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो आपने सीरीज बनाई तो आपने 2 लिखा, फिर 4 लिखा, ठीक है, और उसको आपने सेलेक्ट करके ऐसे और इस पॉइंट से ड्रैग कर दिया तो आपकी सीरीज बन जाती है। जितना भी इसमें 2 और 4 में गैप होगा वो आगे आगे 2-2 का गैप आता रहेगा। अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए 5 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों में कितने का गैप है, 3 का, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है 3 का, तो ये उसको इंक्रीमेंट करता जाएगा। ठीक है, 3-3 सब में प्लस करता जाएगा। मान लीजिए आपने ऊपर लिखा यहाँ पर 5 और यहाँ लिखा 2, या फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहाँ पर 50 और यहाँ पर लिखा फॉर एग्जांपल 30। ठीक है, तो इसमें 20 का गैप आ रहा है। तो आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे ऐसे और फिर इस पॉइंट से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कितना 20-20 का माइनस करता जाएगा। यानी कि अगर आपका ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो उसमें जो डिफरेंस होगा, यानी इसमें 50 और 30 में जैसे 20 का डिफरेंस है तो 20-20 ये घटाता जाएगा। तो इस तरीके से आपका माइनस भी आंसर आ सकता है। तो नॉर्मली तो हम इंक्रीमेंट वाला ही, जैसे ये 2, 5 या इस तरह के इंक्रीमेंट वाला ही की सीरीज बनाते हैं कि आपका ऊपर नंबर छोटा होता है, नीचे बड़ा होता है। तो यही काम आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो आपने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करके ड्रैग किया। दूसरा तरीका आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आपने जाना है सीरीज में, ऑटोफिल पे क्लिक करना है। ऑटोफिल में ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, जो भी उसका डिफरेंस होगा 2 नंबरों का, और फिर आप ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो आप ड्रैग वाले तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा ऑटोफिल में वहाँ पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए तो यहाँ पर सीरीज ऑटोमेटिक बन जाएगी। उसके बाद एक ऑप्शन आता है इसमें फिल सीरीज में ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड वाला। वैसे तो ट्रेंड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक चल जाता है, बट आप इसको ऑन कर सकते हैं। मैं इसका डिफरेंस बता रहा हूँ कि इसका डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ लिखा 2 और आपके पास लास्ट में एक नंबर है 50। इन दोनों में आपको सीरीज ऐसी बनानी है। कई बार हमारे पास कंपनी में डाटा मेंटेन करते वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ऐसा करना है कि आपके पास एक स्टार्टिंग वैल्यू है और एक एंडिंग वैल्यू है, उसके बीच में आपको बराबर वैल्यू प्लस प्लस करके और 50 तक पहुंचानी है। ठीक है, तो अगर आप सीरीज में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे तो यहाँ पर 6.857 ये ऑटोमेटिक नंबर आ गया कि अगर हम 2 में अगर ये प्लस प्लस करेंगे, अगर आप ग्रोथ में कर रहे हैं तो ग्रोथ नहीं होगी इसके अंदर, आपको लीनियर ही करना पड़ेगा। तो लीनियर में प्लस प्लस होगा। अगर आपने कर दिया कि लीनियर करना है और ये ऑटोमेटिक दिखा रहा है कि 2 में अगर 6 पॉइंट यानी कि 6.857 ये जो नंबर है ये प्लस प्लस करते जाएंगे तो ये 50 तक पहुंच जाएगा इस एरिया में। तो अगर आपने इसको ओके कर दिया तो आप देखेंगे 2 में उस 6 पॉइंट नंबर को जोड़ दिया, ऐसे इसमें जोड़ा, फिर ऐसे जोड़ा, तो जोड़ के बराबर, और फिर ये 50 तक पहुंच गया। अगर आप इसमें 2 में सबसे पहले वाले सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बार में 2 ही दिखा रहा है,
कोई इसमें चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन अगर आप ट्रेंड में करेंगे इसको तो भी आंसर तो यही आएगा, बट इसमें ऊपर वाला जो नंबर है उसमें थोड़ा पॉइंट चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीरीज में जाकर अगर आपने अब ट्रेंड वाला ऑप्शन ऑन कर दिया तो इसमें डेट, ऑटोफिल, ये ऑप्शन हाइड हो जाएंगे और ये वाला भी ऑप्शन हाइड हो जाएगा और फिर ओके। तो आप देखेंगे कि आंसर तो सेम आ रहा है, 2 नंबरों को सिलेक्ट करने से ट्रेंड में भी सेम आ रहा है और उसमें भी बिना ट्रेंड के भी आंसर आपका सेम आ रहा है। बट अगर आप ऊपर वाले बॉक्स में देखेंगे तो 1.99 यहाँ पर आपको दिखा रहा है, पूरा 2 नहीं दिखा रहा। तो ट्रेंड वाला ऑप्शन अगर आप ऑन करें या ऑफ करें उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ तक मैंने मतलब यूज़ किया इसको। तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपका जो 2 नंबर हैं उसके बीच में अगर बराबर प्लस करेंगे तो कैसी सीरीज बनेगी उसको निकालने के लिए होता है। तो ये था हमारा ट्रेंड वाला ऑप्शन। इस तरीके से आप सीरीज के ये सारे ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। ये A to Z सारे ऑप्शंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। नहीं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिल के अंदर जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और वो हमारे जो बॉक्स है, सेल है, उससे बाहर निकल जाता है, तो आप चाहते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट में फिल हो जाए सेल्स में, उसके लिए होता है जस्टिफाई वाला ऑप्शन। तो जस्टिफाई वाले ऑप्शन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ये हमारे इस बॉक्स से बाहर निकल गया। अगर मैं आपको दिखाऊं इसको बड़ा करके, तो वैसे तो ये हमारे इस बॉक्स के अंदर ही है, लेकिन वो दिखने में हमारा इस बॉक्स से बाहर निकल गया। अगर हम चाहते हैं कि जितना भी मैटर हमारा ये बाहर निकला हुआ है, तो इस बॉक्स की जितनी ये हमारे कॉलम की लेंथ है उसके हिसाब से नेक्स्ट नेक्स्ट जो ये बॉक्स है इनमें फिट हो जाए, तो उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और फिल में जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और फिर ओके। तो इससे क्या होगा, आपके जो भी आपने टेक्स्ट लिखा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट सेल में सेट हो जाएगा। तो जैसे ऑटोमेटिक ये आ गया, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसे टेक्स्ट है जो नेक्स्ट नेक्स्ट सेल में डिवाइड हो रखा है, उसको आप एक ही सेल में दोबारा से लिखना चाहते हैं, तो आपको वो कॉलम ऊपर वाला बड़ा करना पड़ेगा यहाँ से। तो मान लीजिए मैंने ये कॉलम बड़ा कर दिया। फिर इनको सबको अगर आप सेलेक्ट करके फिल में जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये ऊपर सेट कर देगा सभी को, जो अलग अलग सेल्स में हमारी वैल्यू या टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप बड़ी लाइन को किसी को नीचे नीचे सेल में डिवाइड कर सकते हैं, या नीचे नीचे जो अलग अलग सेल्स में वैल्यू थी या टेक्स्ट था उसको ऊपर सेट कर सकते हैं। ये कॉलम की विड्थ पे डिपेंड करता है कि आपके कॉलम की विड्थ कितनी है, उसके हिसाब से ये सेटिंग करता है। तो ये होता है जस्टिफाई ऑप्शन। तो ये थे हमारे फिल सीरीज के सारे ऑप्शंस। आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आया तो आप मेरे वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी क्वेरी को सोल्व करने की भी पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर के ये चारों ऑप्शंस सीखेंगे। ये छोटे से ऑप्शंस हैं बट ये बहुत ही काम के ऑप्शंस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।